हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो कि बीसीए सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट 1 का ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कितने तरीक़ों से पूछा जाता है और हमें किस तरीके से उनके आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है वो पैटर्न्स जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के क्वेश्चन के लिए। इन तरीक़ों से वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे जो हमारा टाइप 1 है, इस टाइप 1 में मैंने वो क्वेश्चन कंसिडर किए हैं जिनका मतलब सेम है, और टाइप 2 में वो क्वेश्चन कंसिडर किए हैं जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर से ही रिलेटेड है बट थोड़े अलग हैं। ठीक है, तो टाइप 1 में आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस का मतलब एक ही है। Explain the concept of von Neumann architecture with the help of example. What is von Neumann architecture? Explain with the help of example. Explain the von Neumann architecture with the help of example. और लास्ट von Neumann architecture, ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने लिखा है ये कभी कभी शॉर्ट्स नोट्स के अंदर पूछा जाता है जो 5 नंबर के आते हैं। तो 5 नंबर में भी सेम ही डेफिनेशन लिखनी होती है और डायग्राम भी ड्रॉ करना होता है। और एक तरफ जो हमारा टाइप सेकंड है वहां पर पूछा गया है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर एज डिफाइंड इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, व्हाट इज द यूज ऑफ ईच कंपोनेंट। सेकंड टाइप में हमसे पूछा गया है कि उन कंपोनेंट्स के बारे में बताओ जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में यूज हुए हैं, और उन कंपोनेंट्स का एक एक कंपोनेंट का यूज बताओ। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों टाइप को एक एक करके समझने वाले हैं। एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, सही तरीके से करूँगा, आगे देखते हैं। सो ये है हमारा टाइप फर्स्ट। सो पिछली स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस मैंने टाइप 1 में कंसिडर किए हैं उन सब के लिए आंसर यही है। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन पॉइंट्स को बारी बारी से समझ लेते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन इन 1945। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो था वो सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 में पब्लिश किया था। तो सिंपली इस आर्किटेक्चर का जो इन्वेंटर है उसका नाम से ही ये मॉडल है, आर्किटेक्चर है। वॉन न्यूमैन ही था उस बंदे का नाम जिसने इस आर्किटेक्चर को बनाया। सेकंड पॉइंट, दिस डिजाइन इज स्टिल यूज्ड इन मोस्ट कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड टुडे। और ये डिजाइन जो है आजकल जो कंप्यूटर यूज होते हैं ये डिजाइन उन कंप्यूटर्स में भी यूज होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज अ डिजाइन मॉडल फॉर द मॉडर्न कंप्यूटर्स विच हैज central processing unit and the concept of memory used for storing both data and instructions. So as we all know, हमें पता है कि जितनी भी डेटा होता है हमारा, डेटा इन द सेंस म्यूजिक, वीडियोस, MP3, इमेज, जो भी कुछ हमारा डेटा होता है, टेक्स्ट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, तो जितने भी चीज़ें होती हैं ये सब हमारी डेटा है, मतलब इंफॉर्मेशन है जो हम कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं। और स्टोर सारी कहाँ होती है? मेमोरी में। मेमोरी में सारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस मतलब जो भी कोड एक डेवलपर लिखता है सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन या फिर वी कैन से कोड लिखा जाता है वो सब भी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि पूरा इसका मतलब क्या है। ये एक ऐसा मॉडल है मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए जिसमें सीपीयू और मेमोरी का कंसेप्ट होता है। मतलब जितने भी आजकल के सिस्टम्स हैं उनमें
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी का यूज होता है उन डिवाइसेस और उन पीसीज के लिए ये मॉडल बनाया था, ठीक है। दिस मॉडल इम्प्लीमेंट्स द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इन विच द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन बोथ आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। ये मॉडल इम्प्लीमेंट करता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को। मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट मतलब कि जितना भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो दोनों कहाँ स्टोर होंगे, मेमोरी में, ठीक है। और लास्ट, ऑल कंप्यूटर्स शेयर द सेम बेसिक आर्किटेक्चर विच हैव मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं इसका डायग्राम। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो ये रहा मेमोरी सिस्टम, ये रहा कंट्रोल यूनिट, ये रहा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और ये हमारे इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो होता क्या है, स्टार्टिंग ऐसे होती है कि इनपुट डिवाइसेस आपको पता है हमारी कीबोर्ड, माउस, ये सब होती हैं बेसिकली। बाकी और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, बट एक कंप्यूटर में मेनली ये दो तो यूज होती हैं। तो मैंने इन्हीं का एग्जांपल लिया है। इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस से जो भी डेटा हम भेजते हैं, जैसे हमने कर्सर हिलाया, कर्सर पे क्लिक, मतलब हमने किसी भी आइकन पे क्लिक किया तो हमने क्या की, कंप्यूटर को कमांड दी कि हमको इस पर्टिकुलर फोल्डर को खोलना है। तो ये कमांड यहां से यहां पर गई। यहां पर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होती है वो बेसिकली कैलकुलेशंस देखती है। मतलब अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, मतलब माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, शिफ्ट ऑपरेशंस। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये सब ऑपरेशंस को देखती है। यहां से इनपुट आउटपुट डिवाइस से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर जाता है। वहां से अगर डेटा में कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं तो उस डेटा को डायरेक्ट मेमोरी में स्टोर कर देता है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। कि अगर कुछ भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वाला डेटा है, मतलब कुछ भी प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या डिवीजन, सब मल्टीप्लिकेशन या शिफ्ट ऑपरेशन, कुछ भी ऐसे ऑपरेशन जो हो रहे हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ स्टोर होंगे, मेमोरी में। और जब अगर यूजर उन ऑपरेशंस का जो आउटपुट है, आउटपुट को मांग रहा है, तब वो सारा डेटा मेमोरी से उठ के वापस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डेटा जाता है कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या होती है, सुपरवाइजर होती है कंप्यूटर की। मतलब पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा वो सब कंट्रोल यूनिट का काम है। ये सब देखना कि कंप्यूटर में भी क्या चल रहा है, कौन सा ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, ये सब चीजें कंट्रोल यूनिट चेक करती है। तो इन शॉर्ट कंट्रोल यूनिट क्या है, सुपरवाइजर है। और मेमोरी सिस्टम, आपको पता है मेमोरी सिस्टम क्या है। मेमोरी सिस्टम में जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब स्टोर्ड होते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आपको डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टाइप टू मतलब जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस दिखाया था, उसमें से टाइप 2 के जो क्वेश्चन थे उनका आंसर ये है कि पूरे के पूरे न्यूमैन आर्किटेक्चर में, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में जो जो कंपोनेंट यूज होते हैं और उनका यूज बताओ। अभी कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल यूनिट होती है सुपरवाइजर जो पूरे सिस्टम को देखती है। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ कंट्रोल यूनिट CU हैंडल्स ऑल प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल्स, इट डायरेक्ट्स ऑल इनपुट एंड आउटपुट फ्लोज, fetches code from the instruction and controlling how data moves around the system, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या कंट्रोल यूनिट क्या चेक करता है कि पूरे सिस्टम में डेटा कैसे मूव हो रहा है, हाउ डेटा मूव्स अराउंड द सिस्टम, और इनपुट से क्या डेटा आया, आउटपुट को क्या डेटा गया,
तो ये सब जितना भी काम होता है सुपरवाइजरी का, वो काम सारा कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और अभी पिछली स्लाइड में कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करता है। सारे के सारे कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजंस, लॉजिकल ऑपरेशन, बिट शिफ्ट ऑपरेशंस, ये सब इन्फॉर्म करता है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते थे। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज दैट पार्ट ऑफ CPU that handles all the calculation of the CPU may need. Example: addition, subtraction, comparisons. It perform logical operations, bit shifting operations and arithmetic operations. ठीक है, एक बार दोबारा मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का वो पार्ट है जो सारी की सारी कैलकुलेशन को हैंडल करता है, जैसे कि जमा, घटा और कंपैरिजंस। It perform all operations, bit shifting operation and arithmetic operations. तो bit आपको पता ही है, 1 bit equals to 8 byte, ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, तो बिट को इधर से उधर शिफ्ट करने का काम भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही करती है। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो ऊपर ऑलरेडी डिफाइन है। अब इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। प्रोग्राम और डेटा इज रीड इनटू मेन मेमोरी फ्रॉम द इनपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज अंडर द कंट्रोल ऑफ CPU इनपुट इंस्ट्रक्शन। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू आउटपुट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। तो इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि प्रोग्राम और डेटा मेन मेमोरी में रीड होता है, मतलब जो भी हम डेटा अपने कीबोर्ड से फिल करते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो मेन मेमोरी में जाता है। इनपुट डिवाइस से डायरेक्ट मेन मेमोरी में जाता है और मेन मेमोरी के बाद सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, और जो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस का यूज क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको हमें अगर यूजर को शो करना है स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो वो काम होता है आउटपुट डिवाइस का। जैसे कि प्रिंटर, अब मेरे पास एक पिक्चर है, अब वो पिक्चर मुझे रियल लाइफ में पेपर पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं प्रिंटर का यूज करके उस फोटो का या उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवा लूंगा। तो प्रिंट किससे होगा, प्रिंटर से होगा, और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अपने सजेशंस जरूर दें, और एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड PDF चाहिए, तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें। थैंक यू।